ये कुत्ता 10 दिन से भूखा था। आज किस्मत से टोगो को एक मरी हुई समुद्री व्हेल मिली। वो जैसे ही उसे खाने वाला था तभी व्हेल के पेट से एक समुद्री सील बाहर निकली। अपना इलाका समझने वाली सील गुस्से में टोगो को भगाने लगी। टोगो डर के मारे लगभग बेहोश होते होते बचा। अंटार्कटिका में ऐसे जानवर को पहली दफा देखकर उसे लगा जैसे कोई एलियन देख लिया हो, लेकिन टोगो ने खुद को संभाला और हार नहीं मानी। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं खाया तो वह मर जाएगा, इसलिए उसने फिर हिम्मत जुटाई और सील से खाना मांगा। लेकिन सील शेयर करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। भूख से मजबूर होकर टोगो ने अचानक हमला कर दिया। उसने मांस का एक बड़ा हिस्सा काटा और भाग निकला। इससे सील और भड़क गई और समुद्र के रास्ते उसका पीछा करने लगी। अचानक वहाँ कुत्तों का एक झुंड आ गया और व्हेल के मांस को नोचने लगा। ये उसका ध्यान भटकाने का प्लान था। सील समझ गई कि उसे बेवकूफ बनाया गया है और वो उसी रास्ते से वापस भागी। जैसे ही कुत्ते खाने में व्यस्त थे, सील चुपचाप पीछे से आई और माया की पिछली टांग को पकड़ लिया। बाकी कुत्ते डरकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन टोगो नहीं डरा। वो सील की पीठ पर कूदा और पूरी ताकत से पलटवार किया। ये देखकर बाकी कुत्ते भी जोश में आ गए और वो लड़ाई में कूद पड़े। सबने मिलकर सील को दांतों से नोचना शुरू कर दिया। लगातार हमले से सील घायल हो गई और आखिरकार पानी में कूद कर भाग गई। इस अफरा तफरी में कुत्तों की जीत हुई, लेकिन लीडर माया खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसकी पिछली टांग बुरी तरह जख्मी थी। अपने साथियों को और दुख ना हो, इसलिए माया दर्द सहते हुए खड़ी हुई। वो लड़खड़ाते हुए व्हेल के पास पहुंची। तभी बाकी कुत्ते एक एक करके पास आए और भूखे पेट मांस खाने लगे। ये पिछले 6 महीनों में उनका सबसे लजीज खाना था। जैसे ही वो अपने ठिकाने की तरफ लौटने वाले थे, माया खुद को संभाल नहीं पाई और दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। उसका साथी उसके पास ही बैठा रहा। बर्फ और तूफान के बावजूद उसे अकेला नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद टोगो ने जिम्मेदारी संभाल ली, लेकिन जब भी उसे खाना मिलता वो पहले माया के सामने रखता और खुद पीछे खड़ा होकर उसके खाने का इंतजार करता। लेकिन माया खाना वापस धकेल देती। झुंड की इज्जत उसे बोझ बनने नहीं देती थी। माया चाहती थी कि उसके साथी कम तकलीफ झेले। ये देखकर बाकी सदस्य भी वैसा ही करने लगे। टोगो का ये रवैया सबको समझ आ गया था। फिर भी जब खाना फिर से माया के सामने रखा जाता, सब यही चाहते थे कि वो भी उनके साथ जिंदा रहे। आप अपने प्यारे कुत्ते का नाम कमेंट में जरूर बताएं।